नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया से। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव 2022 में 7 चरणों की 2 महीने लंबी मतदान प्रक्रिया सकुशल पूरी कर ली। वहीं वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे दिख रही है, वहीं दूसरे नंबर पर सपा और तीसरे नंबर पर बसपा है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से और करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। यूपी में नेताओं के बयान, पार्टियों की कैंपेनिंग, उनकी रणनीति कितना काम आएगी, ये तो अब नतीजों से साफ होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य टक्कर भाजपा और सपा के बीच बताई जा रही है। तो यूपी विधानसभा के चुनावी रण में अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं, जहां पर निर्वाचन आयोग ने 18वीं विधानसभा के लिए 7 चरणों में लंबी मतदान प्रक्रिया पूरी की, तो वहीं वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। साथ ब्यूरो हेड रविंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं रुझानों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। रविंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी कितने सीटों से बढ़त बनाए हुए भी दिख रही है? चाहूंगा आपको कि 10 मार्च के आते ही आखिरी जो चुनावी रण था वो समाप्त की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। लगभग 115 सीटों पे आगे है। समाजवादी पार्टी 49 सीटों पे आगे है। तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। हालांकि शुरुआती रुझान है, ये बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है, अभी ईवीएम मशीन की काउंटिंग होना बाकी है। ये शुरुआती रुझान है। अभी जो मुख्य गिनती होगी वो करीब 10 बजे के बाद शुरुआत होगी, तब जो सही आंकड़े हैं वो सामने आ पाएंगे। जी रविंद्र, बात करें तो बीजेपी और सपा कार्यालय में भी लखनऊ में कितनी हलचल देखी जा रही है? देखिए, दोनों दल अपने आप में सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। मान के बैठे थे कि सरकार हम ही बनाएंगे, इसलिए अभी तो दोनों दलों के कार्यालय में रौनक है, भीड़ है। काफी सुबह से ही काफी संख्या में लोग आने इकट्ठा हो गए थे और जीत की बधाई भी देने लगे थे। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 117 सीटों पे आगे बढ़त बना ली भारतीय जनता पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे है। लेकिन ये शुरुआती नतीजे हैं, अभी कई दौर आने हैं, कई गिनतियां होनी है, तो अभी तो कुछ भी कहा जाना जल्दबाजी होगी। जी रविंद्र, बात करें तो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के रुझानों में भी बीजेपी 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही थी और समाजवादी पार्टी 68 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो अन्य दलों की क्या स्थिति है? जी माफी चाहूंगा, आवाज नहीं आ रही है। रविंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, इको बहुत आ रहा है। रविंद्र जी, हम बात कर रहे हैं कि अभी के हाल के हम रुझानों की बात करें तो 100 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही थी, समाजवादी पार्टी 68 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो अब तक इन दोनों के बीच तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन अन्य दलों की क्या स्थिति है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो अब की बार 2022 का चुनाव हुआ है, ये केवल लगभग 2 दलों के बीच में ही माना गया है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही लड़ाई थी, जो दावेदारी थी, यही 2 दल ही आगे आ रहे थे। और बाकी जो बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस थे, ये तो अन्य की तरह थे। इनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा अब की बार के चुनाव में। तो अब की बार 2 लोगों की लड़ाई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस समय बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी हालांकि पीछे है। शुरुआती रुझान है, हो सकता है अभी आगे पीछे हो। अभी ईवीएम मशीनों की जब गिनती चालू होगी तब हमें एग्जैक्ट आंकड़े मालूम हो पाएंगे कि कौन सी पार्टी आगे बढ़त बना रही है। रविंद्र जी, बात करें तो लखनऊ से सरोजनी नगर से बीजेपी कैंडिडेट की हम बात करें, राजेश्वर सिंह ने बड़ी जीत का दावा किया था। तो क्या लगता है उनकी जीत यहाँ पर क्या नतीजे लेकर आएगी? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो लखनऊ की सरोजनी नगर सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। इससे पहले स्वाति सिंह जो कि मंत्री थी, वो जीत के आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो अब की बार राजेश्वर सिंह है, ये भी शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने दावा किया था, मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, तो लड़ाई सरोजनी नगर सीट में भी केवल 2 दलों के बीच में ही मानी जा रही है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इसमें बढ़त राजेश्वर सिंह बनाए हुए हैं। जी रविंद्र, उन्होंने चूंकि दावा किया था कि यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और वो खुद 1 लाख वोटों से जीतेंगी। देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि एग्जिट पोल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो अभी शुरुआती रुझान में तो एग्जिट पोल सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 125 सीटों पे बीजेपी आगे हो गई है और 51 सीटों से समाजवादी पार्टी आगे है।
तो अभी जो एग्जिट पोल थे उसके नतीजे कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। जी, रविंद्र, पल पल के अपडेट के साथ हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो विनय मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं अयोध्या की तमाम जानकारियों के लिए। विनय जी, अयोध्या में क्या रुझान देखे जा रहे हैं? बीजेपी कितनी सीटों से बढ़त बनाए हुए है? सपा की क्या स्थिति है? वे अन्य दलों की क्या स्थिति है? जी, तो यूपी में लगातार रुझान आने शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर अब तक तो बीजेपी अधिक सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, वहीं सपा बीजेपी के ठीक पीछे चल रही है। तो विनय मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं अयोध्या से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए। विनय, अयोध्या में क्या स्थिति देखी जा रही है? क्या रुझान सामने आ रहे हैं? बीजेपी की क्या स्थिति है? तो यूपी में विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। लगातार रुझान आने शुरू हो गए हैं, जहां पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बता दें कि यूपी की सरगर्मी से पूरे देश में चर्चा चल रही है, क्योंकि सियासत के सारी हैवीवेट्स यहीं पर दंगल लड़ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ती दिख रही है, सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो विनय मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए। विनय, अयोध्या में क्या स्थिति देखी जा रही है? क्या रुझान अब तक सामने आ रहे हैं? जी जी सानिया जी, यहाँ बताना चाहूंगा कि अयोध्या में जो है मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है जी, और भारी सुरक्षा बल के बीच में जो है जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है जी, और मतगणना जहाँ हो रही है वहाँ जो है विधान वाइज जो है 14-14 टेबल की व्यवस्थाएं की गई है। और ये अयोध्या की जो विधानसभा 5 विधानसभा है, जिसके 34 राउंड में पूरी मतगणना होनी है। और इसमें अयोध्या में जो राउंड होना है वो 30 राउंड में पूरी होनी है जी, और बीकापुर व रुधौली में 31 राउंड में गिनती होनी है जी, और मिल्कीपुर में 33 राउंड है और गोसाईगंज में 34 राउंड में टोटल मतगणना होनी है। और जो ये रुझान मिलेगा वो लगभग 10 बजे तक की जो है सही रुझान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अयोध्या में जो है लगभग 46 प्रत्याशियों का आज जो है भाग्य का फैसला भी होगा। और जो रुझान मिल रहा है उसमें मिल रहा है रुधौली जो विधानसभा है उसमें भाजपा के विधायक रामचंद्र यादव हैं, वो 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो है सपा जो है आनंद सेन यादव जो है उनसे पीछे चल रहे हैं। विनय, बात करें जो कि देश की सियासत में उत्तर प्रदेश की धर्म नगरियों की खूब चर्चा रही है, अयोध्या तो सबसे ज्यादा केंद्र माना जा रहा है, तो क्या देखें तो राम के नाम पर जो लोग विस्थापित हुए थे उनका जो गुस्सा है वो यहाँ पर क्या नतीजों में असर डाल सकता है? जी विनय जी बिल्कुल, यहाँ पे जो गुस्सा था लेकिन एंड टाइम पे देखने को मिला है जो गुस्सा था वो गुस्सा जो है राम मंदिर को देखते हुए बदल गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या की जो विधानसभा सीट थी जहाँ पे भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता थे, तो वो यहाँ पे जो है सपा के से पवन पांडे जी जो है वो लड़ रहे थे, लेकिन दोनों की लड़ाई की टक्कर थी। लेकिन ऐन वक्त पे जो है माहौल बदलता हुआ नजर आया और वेद प्रकाश गुप्ता भाजपा के जो है वो उनकी तरफ लोगों का मत जो है बदल गया और वो जो है उनको वोट मिले हुए हैं। विनय, यदि हम बात करें तो बीजेपी का स्लोगन रहा है अयोध्या के लिए, तो यदि हम अयोध्या की बात करें तो वहाँ ब्रज के जो वोटर्स हैं उनके मानस पर ये कितना असर डालेगा ये स्लोगन की अयोध्या के बाद काशी के बाद अब मथुरा की बारी? जी जी बिल्कुल, जो ये स्लोगन है ये बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि जनता ने देख भी लिया है, क्योंकि धर्म की नगरी अयोध्या है ही है और बनारस में भी देख लिया है और उसके बाद अयोध्या में देख ही लिया है। जो काम असंभव था वो भाजपा ने करके दिखाया है और तीसरा नंबर जो है मथुरा का है। तो इसको लेकर के जो भी है मतलब विनय, कुल मिलाकर क्या देखा जा रहा है कि अयोध्या में किस पर राज तिलक हो सकता है? जी अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में वेद प्रकाश गुप्ता का जो है राज तिलक हो सकता है यहाँ पे। जी जी विनय, पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार बने रहेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। रविंद्र तिवारी भी हमारे साथ लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अब तक क्या रुझान सामने आ रहे हैं लगातार? जी मैं बताना जी रविंद्र, मैं लखनऊ से जुड़ा हूँ
जी रविंद्र, रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है, जी लगभग जी 142 सीटों पर बढ़त बना दी। रविंद्र, बसपा की क्या स्थिति देखी जा रही है? जी, बसपा की क्या स्थिति देखी जा रही है? बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी अब की बार उतनी प्रभाव नहीं डालती हुई दिखाई दे रही है जितना जी, अभी जी। तक के चुनाव में दिखाई दिया है। हम बात करें बहन जी जो कि बसपा सुप्रीमो है जी। बहुजन समाज पार्टी की, जी। तो उनका भी जो किरदार रहा अब की बार बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है उत्तर प्रदेश की जनता को। उनकी जनसभाओं की संख्या भी बड़ी सीमित थी, तो जी। उनकी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। और लड़ाई जो थी वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मानी जा रही थी, जी। जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जी, क्या लग रहा है रविंद्र की प्रयागराज में किसका राज तिलक हो सकता है? देखिए, प्रयागराज एक महत्वपूर्ण जनपद रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां से लगभग 3 मंत्री रहे हैं पिछली कैबिनेट सरकार में योगी आदित्यनाथ के, तो वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब की बार को चुनाव की देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी वहां पर अपनी बढ़त बना पाती है कि नहीं बना पाती है, कि वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहता है। ये तो अभी शुरुआती रुझान है, जिसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह अभी फिलहाल पीछे दिखाई देते हुए मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत है, अभी तो गिनती होनी बाकी है। जी रविंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो गोरखपुर से पल्लवी हमारे साथ पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रही हैं। पल्लवी, गोरखपुर में क्या रुझान सामने आ रहे हैं, क्या तीनों दलों की स्थितियां देखी जा रही हैं? जी पल्लवी। जब से मतगणना चालू हुई है तब से अभी पोस्टल की अभी काउंटिंग हुई थी, जिसमें अभी पहले राउंड में बीजेपी ही मतलब ये 9 विधानसभा से अभी आगे चल रही है। जी, बीजेपी, बसपा और सपा की क्या स्थिति देखी जा रही है? जी जी जी, अभी क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है और भाजपा का ये पहले से ही यहाँ वर्चस्व काफी बना रहा, लेकिन इस बार चुनाव में कुछ परिवर्तन और अखिलेश जी धुआंधार रैलियों में भीड़ होती रही और उस हिसाब से तो रैली में जिस हिसाब से भीड़ हुई उस हिसाब से अभी भी कोई मतलब परिवर्तन नहीं दिखा। वोट तो पड़े, वोट परसेंटेज कम रहा, लेकिन अभी जैसे मतगणना के लिए खुली बैलेट, उसमें यह है कि अभी पहले राउंड अभी हुई नहीं, जहां से हुई वो वहां से बीजेपी आगे चल रही है। जी पल्लवी, बात करें चूंकि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में हैं, तो लेकिन देखा गया कि सपा प्रत्याशी शुभावती शुक्ला का भी काफी प्रभाव पड़ा है, तो किसका राज तिलक यहाँ पर हो सकता है? जी जी मैम, शुभावती शुक्ला चूंकि दरअसल उनके पति उपेंद्र शुक्ला जो थे वो पहले भाजपा के और संघ से कार्यकर्ता थे और संघ से जुड़े होने की वजह से वो बागी प्रत्याशी के रूप में लड़ने वाले थे, लेकिन सपा ने उनको हाईजैक करके सपा के तरफ से वो लड़ रही है। लेकिन उनको मुस्लिम और यादव जो कहते हैं MY मुस्लिम और यादव वोट का प्रभाव है और वो उनको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री के घर में एक तो चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के अगर माने तो भाजपा अभी आगे चल रही है। जी अभी आगे का रुझान देखने के लिए ऐसे ही हम लोग बने रहेंगे, जैसा होगा अपडेट हम करते रहेंगे। जी जी पल्लवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। पल पल के अपडेट के साथ हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। तो यूपी विधानसभा चुनावों में अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। मतगणना लगातार जारी है, जहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, वहीं सपा बीजेपी के जस्ट पीछे चल रही है। बता दें कि इन रुझानों में लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं दूसरे नंबर पर सपा और तीसरे पर बसपा चल रही है। बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से तो करहल से अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनावी रण में आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए चुनावी जानकारियों में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।